आदाब, नमस्कार। मैं हूं इदरीस जेके। आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज की जो ख़ास लक्ष्मी नगर में आना हुआ है, हमारे जो डॉक्टर M.A. दोआ साहब हैं, इनकी मेहनत इतना रंग लाई कि बिहार चुनाव की डेट घोषित हो गई। आइए M.A. दोआ साहब से हम बातचीत करते हैं। उनकी मेहनत, इतनी मेहनत के पूरे 18 देशों में ये बात पहुंचती है, 18 देशों में उनका कनेक्ट है। आइए मिलते हैं डॉक्टर दोआ से। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे चैनल में। आपकी मेहनत रंग लाई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जर्नलिस्ट महोदय, देखिए, मेहनत तो सभी को करना चाहिए, ये हमारा फर्ज भी बनता है, चूँकि हम लोग लोकतंत्र का हिस्सा हैं, हमारा एक संविधान है। अलग बात है कि लोग नफरत फैला करके इसको तोड़ने मरोड़ने मनमानी करने की कोशिश करते रहते हैं, मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था, जब लोग कह रहे थे कि अक्टूबर में चुनाव होगा, हमने कहा नहीं, अक्टूबर में नहीं होगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा। आज इलेक्शन कमीशन बिहार में, जहां पे लोग कह रहे थे 1 चरण में होगा, 3 में होगा, 4 में होगा, मैंने पहले ही कह दिया था, देखिए साहब, बिहार में चूंकि लाइन इन ऑर्डर डेट भी आ गई है इसकी, तो 2 चरणों में वहां चुनाव होगा। और जैसा कि मैंने डेट अपने हिसाब से, चूंकि मैं कोई जो है भविष्यवक्ता नहीं हूं, तो मैंने फर्स्ट वीक कहा था, और फर्स्ट वीक में 6 नवंबर को 121 सीट पर चुनाव होने जा रहा है। आचार संहिता आज से लगा दी गई है। अब वहां पे जो है समय जो मिलेगा, थोड़ा प्रचार का, नॉमिनेशन वापस लेने का, और इस तरह से 6 नवंबर में फर्स्ट जो है चरण का चुनाव होगा। और दूसरे चरण का 122 सीट पर, चूंकि वहां पे 243 सीट है, और जो पार्टी या जो गुट 122 सीट लाएगा वही सरकार बनाएगा। तो इस तरह से सेकंड जो चुनाव होगा वो 11 नवंबर को होगा, और दोनों को मिला करके 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा। लोग खुशियां मनाएंगे 14 को, और जो भी दीपावली के शुभ अवसर पर, देखिए, दीपावली 20 अक्टूबर को ही होने जा रहा है, और 20 दीपावली और भैया दूज और जो भी त्योहार है, ये सब, एक छठ पूजा भी है बिहार की। बिल्कुल, छठ भी हमारा जो है 25-26 अक्टूबर को ही है, और उसी वक्त जो है ये आचार संहिता का, नॉमिनेशन का वक्त रहेगा, तो हमारा छठ भी निकल जाएगा, ताकि हम आसानी से हम वोट का, जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था सिस्टम है, जो बिहार एक बदलाव की तरफ जा रही है, बिहार जो एक दशा और दिशा देगी, वो बिहार के अंदर चुनाव एक पहला जो चरण का 6 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 11 को होगा, रिजल्ट 14 तारीख नवंबर को आएगा, और इस तरह से सरकार किसकी बनेगी 14 के शाम तक पता चल जाएगा। और हमारी जो वहां की बिहार का विधानसभा का जो समय है कि 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा, तो 22 नवंबर से पहले वहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी कैबिनेट बनेगी, हमारे सामने होगा। और हम चाहेंगे आपके चैनल से, और ये संदेश भी देना चाहेंगे कि कोऑपरेट, जो लोग बेईमानी और शैतानी कर रहे हैं उनसे थोड़ा बचिए, जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनसे बचिए, अपने बच्चों को, जो आपका क्षेत्र का है, चाहे छोटी पार्टी हो चाहे इंडिपेंडेंट, उनको दीजिए। आज जो सत्ता पक्ष है, आज 6 अक्टूबर है, और आज से सत्ता पक्ष ने कहा 10-10 हजार मैं महिलाओं को दूंगा। जब आचार संहिता लग गया, अब कैसे देंगे? अब जब वो कहेंगे, जब महिलाएं पूछेगी, अरे मोदी जी और नीतीश जी आप 10-10 हजार की घोषणा दिए, तो कहेंगे आचार संहिता लग गया है, आप मुझे वोट दीजिए, हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम आपको 10-10 हजार देंगे। तो ये लॉलीपॉप जो दिल्ली में दिया गया था, मध्य प्रदेश में लाडली पे दिया गया था, महाराष्ट्र में दिया गया था, बोला गया था, और किसी को कुछ नहीं दिया गया। दिल्ली के अंदर 25,000-2500 देने की महिलाओं की बात थी, वो नहीं दिया गया। उसी तरह से बिहार को एक लॉलीपॉप दे दिया गया है, एक कहावत कर दिया गया है कि मैं 10-10 हजार, 75,000 महिलाओं को 10-10 हजार देने जा रहा हूं। कब आप दोगे? अब तो आचार संहिता लग गई। एक और भविष्यवाणी आपकी थी, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आपने कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर है आधार कार्ड पर राजी हो गया। बिल्कुल।
बिल्कुल। देखिए एसआईआर में कहा कि आधार कार्ड नहीं चलेगा, तो आधार कार्ड किसने दिया? भारत सरकार ने दिया था, उसकी इंक्वायरी होती है। तो आप कितने को वोट काटना हुए? किसी के पास अभी बाढ़ आया, बाढ़ में जो है कोशी में बाढ़ में कितने लोगों का प्रचार प्रसार नहीं रहा, तो भाई आधार कार्ड है तो वोट देगा। अगर आपके पास वोटर कार्ड तो ठीक है, अगर नहीं है तो पैन कार्ड है, अगर नहीं तो राशन कार्ड है, नहीं तो पासपोर्ट है, कोई एक पहचान है तो आप वोट देने की आपका हक बनता है। उसके बाद में मोबाइल भी रजिस्टर्ड होता, मोबाइल को रोक दिया जाता। आपकी ये भी भविष्यवाणी, तो वो भी कहा जी, जी। क्यों नहीं मोबाइल ले जाएगा? मोबाइल भी अगर आपने कर रहे हो तो आपने कहा, आपने जो है ब्लैक एंड व्हाइट देते थे, हमने कहा नहीं, जो हमारा चार्ट बनता है वो सब कलरफुल होना चाहिए, सबका फोटो सामने सही फोटो आना चाहिए, सही पार्टी का नाम आना चाहिए, चाहे इंडिपेंडेंट हो पार्टी हो, तो क्लियर हो जाए ताकि उसको देख कर करके, और वो कहीं गलत नहीं है, कौन गाइड सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, अंदर बूथ के अंदर आप गड़बड़ी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उन सब का सही तरीके से जो है हमारा मत का जो अधिकार है वो उसका सम्मान होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने माना कि मोबाइल आप ले जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने माना कि एक बूथ पर हम ज्यादा नहीं 1200 वोट होगा, ज्यादा नहीं, चूंकि ज्यादा हो जाता है तो भीड़ भाड़ होती है, मनमानी होती है, चोरी होती है, इसलिए हम जो है समय रहते 2 घंटे 4 घंटे में, सुबह शुरू होता है 9 बजे से 4-5 बजे तक, वो बात खत्म हो जाए तो हर बूथ पे 1200 बूथ पड़ेगा। उसके सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर एजेंट होते हैं, सारे ऑफिसर होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। अब एक बात वहां पे लड़ाई चली कि भाई बुर्के वाली को चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो भाई थोड़ा चेहरा दिखा दो, उससे उनको कोई हर्ज नहीं है, हमें उसमें कोई नहीं है कि बुर्का नहीं हो सकता है कि बुर्के अगर नहीं दिखाएं तो लेडीज पुलिस देखे, लेडीज पुलिस है वो देखे कि भाई उनका यही चेहरा है, यही आईडी है, वो वोट देंगे, जिससे कोई बेईमानी, कोई चोरी और कोई मनमानी न कर सके। जो एक ही आदमी 10 वोट न दे सके, फिर वहां का जो प्रिजाइडिंग एजेंट है, जो चिन्ह दिया जाता है हाथ में, वो दिया जाए, उसको पोंछ न दे। इस सारी चीजों पर ध्यान दे करके हम टेक्निकल तरीके से और ईमानदारी के साथ वोट दें। और आपके चैनल से मैं जनता के, बिहार के जनता को कहूंगा, भरपूर वोट दें, 100% वोट दें। वोट से आप चोरी ना करें, आप जो है उस दिन छुट्टी ना मनाएं, आप उसमें जो है ये करके नहीं जी मुझे नहीं देना, जरूर वोट दें, क्योंकि आपका एक वोट करोड़ों करोड़ों का किस्मत और बिहार के जो विकास और उसकी जो है इज्जत, सब कुछ उसके दांव पे लगता है। इसलिए हर एक जनता को चाहिए कि वो वोट दे, और वोट मन से और काफी सोच समझ कर करके उनको वोट दें, जिससे आपको फायदा दिख रहा हो। देखिए एक और बात बढ़िया बताई है कि बुर्का जो ओढ़कर वोटिंग करने महिलाएं आएंगी, उनकी देखभाल के लिए भी लेडीज पुलिस होगी, और उसके साथ साथ जो है आधार कार्ड भी मान्य हो गया है। लेकिन अब इसमें जो सवाल ये होता है कि इसमें जो है चोरी का जो मसला था, क्या फिर वो हो पाएगा या अभी जाएगा? देखिए चोरी जो है, क्या होता है कि जब आपका समय खत्म हो जाता है तो गुंडे, बदमाश, मवाली, उनके जो सोच होते हैं, गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जो मिले जुले होते हैं, पार्टी को सपोर्ट, एक आदमी कई वोट डालता है, कई वोट डाल देते हैं, ये सब बंद कमरे में होता है। एक दूसरा जो है कि आपका जो ईवीएम मशीन है वो सुरक्षित होनी चाहिए, पैक होनी चाहिए, वीवीपैट है उसकी मिलान होनी चाहिए, और उसको जो है सुरक्षित जगह पे, वो क्या होता है जैसे 6 का पहली चरण का चुनाव होगा 6 नवंबर को, अब वो कहीं रखा जाएगा, वो किसके पास होगा? वहां के एसडीएम डीएम के संरक्षण में होगा, सिक्योरिटी में होगा। अब अगर मान लीजिए वो मशीन ही बदल दिया जाए, अगर वहां पे कुछ हो जाए, जैसे पहले वोटर का जो बैलेट था वो चोरी हो जाती थी, बक्से बदल दिए जाते थे, तो ये कई संभावना है मशीन के अंदर, मशीन से, दूर से, मोबाइल से, लैपटॉप से और कई टेक्निक से लोग बदलते हैं। जैसे कहते हैं कि मैंने आम पे बटन दबाया निकल गया केला, केला पे बटन दबाया निकल गया संतरा। तो ये चीजें उसको हमें इलेक्शन कमीशन को देखना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक जो है वो सब्सिडी बॉडी है, वो जनता का है, जनता की सरकार होती है, जनता का वोट का उसका जनप्रतिनिधि चुना जाता है, सही होना चाहिए। और अगर बिहार में ये सब कुछ सही होता है तो अन्य राज्यों में भी वही सही हो जाएगा। फिर ये जो वोट चोर गद्दी छोड़ या अन्य जो नारा लगता है उस पर विराम लगेगा, और हम सही तरीके से लोकतंत्र का त्यौहार मना पाएंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन पाएंगे। और ये सब इलेक्शन कमीशन पे आता है कि इलेक्शन कमीशन कितना ईमानदार है। और मेरी तो मांग ये है, ये जो 6 का 14 को करेंगे,
11 का 14 को करेंगे तो 6 से जो 14 8 दिन हो गया ना भाई, और जो 11 को होगा वो 14, 3 दिन हो गया ना भाई। तो 3 दिन जो आप रखते हो उसमें आप क्या हेरा फेरी करोगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जहां सत्ता है, जहां विपक्ष है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, सब जो है कहीं ना कहीं चीजों में घुरे हुए हैं। गड़बड़ घोटाले की उम्मीद हो सकती है, कुछ गड़बड़ घोटाले की उम्मीद होती है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा था कि आज जरूरत इस बात की आ गई है कि जब आपने मोबाइल आपने अलाउ कर दिया, जब आपने पारदर्शिता की आप बात कर रहे हो, जब देखा देखी की बात कर रहे हो, तो क्यों नहीं ये खुल्लम खुल्ला मतों का व्यवस्था आगे, ठीक है अभी नहीं कर सकते आगे कीजिए, लेकिन मतों की जो है वो जो है एक दिन में वोट पड़े, स्क्रीन में सामने आए, हमने दिया ऐसा दिया, और वो सारा उसी वक्त शाम के वक्त में टोटल हो जाए, उसका जो है एक सीट बन जाए और अनाउंसमेंट। नया सुझाव अच्छा था। तो हाँ, एक ही दिन में हो जाए तो उसमें कोई चोरी की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, कोई डीएम एसडीएम की साहब वो ले गए बक्सा, उन्होंने किसी रूम में स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हैं, वहां टेंट लगा है, करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, 4 दिन 10 दिन जो है सब नेता वहां और कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, उन पे हजारों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, वो सब बच जाएगा। और चुनाव जैसे 6 को शाम में रिजल्ट जी। और एक राज्यों के अंदर, राज्य छोटे छोटे होते हैं, हम पूरे भारत की बात करते हैं तो 2-3 चरणों में चुनाव होता है। चूंकि भारत बड़ा एक राज्य देश है तो वो हो सकता है, लेकिन राज्यों के अंदर एक दिन के अंदर चुनाव हो, एक दिन के अंदर रिजल्ट आ जाए, बात खत्म। और अगर जो मेरी व्यवस्था है वो तो चाहे भारत नंबर ही नहीं मिलेगा, भारत हो या 2 और देश को जोड़ दो, सबका एक दिन में वोट और एक दिन में शाम में रिजल्ट, कहानी खत्म, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं। लेकिन ये सब व्यवस्था ये सब मिलके करते हैं, और ये सब इसीलिए कहते हैं कि मैं पॉलिटिकल परिवार का हूं, मेरा ये सारा सिस्टम है, मैं इसका बनिया हूं, मैं इसमें धंधा करता हूं, तुम इसमें दुकानदारी नहीं कर सकते। जनता को दूर रखा जाता है, और जनता जो कमजोर है, जो हमारी जनता जिनको आगे आना चाहिए, वो बेचारा डरे रहते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ करोड़ों अरबों की बात हो रही है, बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, तो अंगूर खट्टा है क्या कि उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है। जबकि राजनीतिक से, ये विधायिका से हमारा न्यायपालिका बनता है, कार्यपालिका बनता है, हमारा मीडिया बनता है, पूरा देश बनता है, पूरा सिस्टम बनता है। इसलिए जरूरत आन पड़ा है कि आज सारे युवा, आज सारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, खास करके खाली वकील नहीं, वकील जाते हैं राजनीतिक में, लेकिन सभी क्षेत्र के लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए। यहां भीड़ होगी, यहां ज्यादा आएंगे तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो चोरी पकड़ी जाएगी, और चोरी कोई नहीं कर सकता। तब हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और हमारा संविधान भी बचेगा। और आज जिस तरह से ये सामंतवादी लोग जो बिखराव करने के लिए, आज जहां बिहार का ये डेट अनाउंसमेंट हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, आज सीजेआई पर एक वकील 31 साल का लड़का किशोर जाकर के चप्पल फेंकने की कोशिश करता है। वहां की अगर सिक्योरिटी नहीं पकड़ता तो आज मेरी बहुत बड़ी, आज सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, मान सम्मान आदर होता है, इज्जत होता है, उनकी इज्जत को जो है तार तार हो जाता। तो इस तरह की हरकतें करने वाले ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। ये सब जो है मुद्दों से भटका करके हमारे बिहार के अंदर चुनाव, जहां पे मुद्दा गरीबी का मुद्दा, हमारा जो है रोजगार का मुद्दा, हमारा शिक्षा का मुद्दा, हमारा स्वास्थ्य का मुद्दा, हमारा सुरक्षा का होना चाहिए, आर्थिक आजादी की होना चाहिए, सामाजिक भागीदारी और हिस्सेदारी की होना चाहिए। लेकिन लोग वोट चोर गद्दी छोड़, ये कर वो कर, एसआईआई कर, ये हो रहा है, बुरका हो रहा है, फलना हो रहा है, हमें वोट दो, हमें वोट दो, तो ये सब गुमराह करके जनता को भटका रही है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि बिहार की जनता इसको मुंहतोड़ जवाब देगी और एक नया इतिहास बिहार रचेगी। देखिए आज हमारे डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बात बताई। तो और एक मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आप वोटिंग करें, लेकिन वोटिंग उसको करें जिसको आप चाहते हो, जो आपके लिए फ़ायदा करता हो, जो आपकी उम्मीद में खरा उतरता हो। देखते रहिए हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।